एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए जो भी ईवीएस का पार्ट है एंड जो भी आपका जो रोड सेफ्टी वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो आज रोड सेफ्टी वाला जो है 2 टॉपिक आज मैंने इसके पिक करे हैं। इसको सीरीज वाइज कंटिन्यू जो है रखेंगे और आपको चीज़ें सारी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ये आपका कॉमन पार्ट प्रिपरेशन है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ये जो है सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। जिसके अंदर टॉपिक आपको 1 पिक किया है, जिसके अंदर पढ़ेंगे यातायात के नियम एवं महत्व, ट्रैफिक रूल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड की जाए, कोशिश पूरी करिए। थोड़ा टाइम मुझे लग गया, बट आपके लिए मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल कंटेंट यहाँ पे बनाया। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और इस बात की गारंटी है कि आपको यहाँ पे चीज़ें इफेक्टिव तरीके से मिलेगी और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट पसंद आता, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। वैसे तो ये बहुत आपको देखने में लग रहा होगा कि बच्चों जैसा है ये सारी चीज़ें, है ना, कि यातायात के नियम तो सबको पता होते हैं, बट नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती। ये नहीं है कि बस आपने लाइट्स देख ली तो आपको पता चल गया। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको आज मैंने इंक्लूड करके दिया, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमें पता ही नहीं थे। तो ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, यातायात के नियम क्यों बने होते हैं। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, सारी एक तरफ से गाड़ियाँ इधर आ रही है और एक तरफ से गाड़ियाँ इधर जा रही है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि ताकि जो है एक स्मूथ रनिंग सड़क पर बनी रहे, किसी भी तरह के जाम की समस्या ना हो, किसी भी तरह का कोई भी एक ऐसा एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके, किसी भी तरह की जान और माल की यहाँ पे हानि ना हो सके। तो एक सुचारू रूप से व्यवस्था ये होती है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे आपके ट्रैफिक रूल्स के अंदर आते हैं। आप सभी को पता है भाई, हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं आज के टाइम में तो सभी के पास अपने अपने जो है व्हीकल है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर व्हीकल हो, फिर चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो सबके पास होता है। अब हम अपनी मर्जी से एक तो व्हीकल चलाएं, हम एक रूल्स के अंदर एक दायरे में बंद कर चलाएं, तो उसमें फ़ायदा होता है क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सही देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर जैसे ये इस साइड से आ रहे हैं, तो मान लो कि ये वाला साइड ना दे करके इधर से ये सारी चीज़ें जाती, तो आपस में थोड़ा हो जाता ना, बहुत खिचपिच सारी चीज़ें हो जाती, जाम बन जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दी गई है, ट्रैफिक रूल्स अगर बनाए गए हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। जो भी रोड के अंदर हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारी खुद की ही सुरक्षा के लिए होते हैं। फॉर एवरी मोटरिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल यात्री होते हैं। भाई सड़क पर पैदल यात्री भी चलते हैं, साइकिल वाले भी चलते हैं, तो उन सभी को अपने अपने रूल्स को यहाँ पे मानना होता है। इन रूल्स को अगर कोई वॉयलेट करता है, कोई भंग करता है, अगर कोई नहीं मानता, तो उनको यहाँ पे हेफ्टी फाइन्स यानी कि चालान करते हैं, या फिर एक फैटल एक्सीडेंट, आपको आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम जरा से भी लापरवाही यहाँ पे करते हैं तो उस चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं भुगतने को मिलता है। तो ट्रैफिक रूल्स ये होते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो मैंने आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया। भाई आप सभी को पता है प्रतिदिन के कार्यों के लिए हम लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं। ठीक है, हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये कि भाई हमको जो है सड़क पे गुजरना पड़ता है, फिर चाहे हम पैदल जाएं चाहे हम कैसे भी जाएं, तो हमें हर तरीके से जो भी निर्धारित नियम है उनको, यातायात नियम या जो ट्रैफिक रूल्स इनको बोला जाता है, इन्हें हर तरीके से मानना पड़ता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम सभी यातायात नियमों से भली भांति परिचित हों और इनका पालन भी करें। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और ऑब्वियसली बात है आप टीचर है, और टीचर तो भाई होते ही बिल्कुल ही डिसिप्लिन होते हैं। आप लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो फिर आप आगे किसे समझाएंगे, है ना। तो हमें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मान करके चलनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर ट्रैफिक रूल्स को पढ़ेंगे। ट्रैफिक रूल्स आर ऑफिशियली लिस्टेड इन द 1989 रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन, इसके अंदर लिस्ट किया गया है, और ये इतने सारे हैं नीचे जो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में भी सब कुछ मिलेगा। कीप टू योर लेफ्ट, अगर आप चल रहे हैं, अगर आपको मुड़ना है, जैसे कीप टू योर लेफ्ट इफ ड्राइविंग ऑन अ 2-वे स्ट्रीट और रोड सो दैट व्हीकल कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कैन पास यूजिंग द राइट लेन स्मूथली। मतलब यहाँ पे आपको किस डायरेक्शन में रहना है, कैसे चलना है, भाई आपको लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। इफ़ यू वांट टू लेफ्ट अहेड, अगर आपको आगे जाकर के लेफ्ट मुड़ना है, तो ऑब्वियसली बात, अगर ये रोड है तो आप लेफ्ट से ही तो जाकर के मुड़ेंगे। ऐसा थोड़े ना है कि आप राइट में हो और आप इधर से भी
ट्रैफिक आ रहा है, आप इनको चीर करके ऐसे निकल जाएंगे, है ना। अगर आपको लेफ्ट में मुड़ना है तो आपको लेफ्ट में ही बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ दिया गया है यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू टर्न राइट अहेड, अगर आपको आगे जाकर के अगर राइट मुड़ना है, ठीक है, आगे जाकर के राइट मुड़ना है, तो ये कहते हैं कि यू मस्ट बी एट द सेंटर, आपको सेंटर में होना चाहिए रोड के, ठीक है, ताकि आप एक ग्रेजुअली एक ब्रॉड एक लंबा राइट टर्न आप ले सके। अगर आप बिल्कुल ही राइट में है तो आप ले नहीं पाएंगे, तो अगर आप सेंटर में है तो आप एक लंबा राइट टर्न यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। वेन यू आर कमिंग टूवर्ड्स अ रोड इंटरजेक्शन, रोड जंक्शन, अब ये कह रहा है कि आप मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं और सीधा, एक तो स्मूथ रोड होता है, लीनियर रोड होता है सीधा, लेकिन कई बार रोड हमें ऐसे भी मिल जाते हैं कि रोड जाके इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, एक रोड सीधा भी जा रहा है, कुछ ऐसा मतलब इंटरजेक्शन टाइप बन जाता है। तो इस केस में कहते हैं कि भी स्लो डाउन हो जाओ, ऐसा भाग के कहाँ जाओगे, थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, देखो इधर से कुछ नहीं आ रहा है, उधर से कुछ नहीं आ रहा है, देन आप आगे जाकर के फर्दर मूव करिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको लिस्टेड है और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमारे भलाई के लिए होते हैं। इफ बीइंग ओवरटेकन बाय ए व्हीकल, अब ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, ओवरटेक करना, कि आप चल रहे हो, आपको कोई ओवरटेक करके चला गया, और इस केस में ये कहते हैं कि भाई अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो आप बचो इस चीज़ से, आपको नहीं ओवरटेक करना है, ठीक है। अगर आप ओवरटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है भाई आगे कोई शार्प टर्न हो, कोई मतलब एकदम से मोड़ हो आगे, तो आगे से कोई व्हीकल आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और एक्सीडेंट काफ़ी इससे देखने को मिलते हैं। तो ये कहते हैं अगर आपको कोई ओवरटेक करता है तो आप मत करिए, आप ऐसा मत सोचिए अच्छा मेरे को ओवरटेक करके भाग गया, मतलब ऐसे सोच जो है मन में ना लाइए, ठीक है। ओवरटेक जो है कब कब प्रोहिबिटेड है, मतलब मनाही है ओवरटेक करने की, कब कब है, वो तब है अगर आप इफ़ पासिंग वुड बी एनीवे डेंजरस फॉर अदर, अगर आप ओवरटेक करते हो किसी के लिए डेंजरस सिचुएशन अगर बना रहे हैं, जो भी रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। अगर आपके सामने कोई शार्प टर्न है, मतलब एकदम से जैसे आप जा रहे हो और एकदम से एक शार्प टर्न है, एक बिल्कुल ही तीखा एक मोड़ है, तीव्र अगर मोड़ है, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। कोई पॉइंट है, कोई कॉर्नर है, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको क्रिटिकल एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ओवरटेक तभी हो सकता है जब आपके सामने चलने वाला ड्राइवर आपको सिग्नल देगा, तभी आप लोग ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आप किसी के पीछे चल रहे हो, तो आप जब एक हॉर्न मारते हो तो वो पीछे वाला कहता है अपना हाथ ऐसे मूव करके चलो अच्छा ठीक आ जाओ, फिर आप ओवरटेक करते हो। तो तब तक आपको सामने वाला नहीं कहता ओवरटेक करने के लिए, आपको ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। फॉर दोज ड्राइविंग टू व्हीलर्स, अब यहाँ पर जो है टू व्हीलर्स जो लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, वैसे तो हेलमेट कोई भी नहीं पहनता, बट अगर पहनते तो सिर्फ जो राइडर है वो पहन लेता है, पीछे जो बंदा बैठा है उसके, जो उसका पार्टनर है, जिसको पिलन बोलते हैं, जो पीछे बंदा बैठा है उसको पिलन बोलते हैं, उसको भी हेलमेट की यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी चीज़ है, नीचे चलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। नीचे जब आप जाएंगे, नीचे जो मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें आप समझेंगे कि आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपके लिए नई भी है। योर टेम्परेरी और परमानेंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी गाड़ी के फ्रंट में और बैक में बिल्कुल होना चाहिए है। ओनली अगर आप टू व्हीलर पर राइड कर रहे हैं तो आपके साथ सिर्फ एक ही बंदा बैठा हो, एक सिंगल पिलन अलाउड है, मतलब ट्रिपलिंग और ये 4-4 बैठाना 5-5 बैठाना वो अलाउड नहीं है, ठीक है। ड्राइवर्स मस्ट टेक वे ऑफ, अगर आप चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सड़क सिर्फ आपकी है, जो भी साइकिल से चलने वाले, जो पैदल से चलने वाले, आप उनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सड़क जो है सबके लिए बराबर होती है। हेड और टेल लाइट्स आपकी बिना जो वहाँ पे बिल्कुल भी बाधित ना हो, आपकी जो गाड़ी है या फिर आपका कोई भी व्हीकल है तो उसकी जो हेड और टेल लाइट है वो अच्छे से हो वहाँ पे। रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर वन वे है तो इसके लिए आप पनिशेबल है, वहाँ पे आप वन वे में रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ओवरटेक अगर करते हैं देन वन मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द येलो लाइन। अब ना एक ना कुछ आपने देखा होगा ना, सड़क के ऊपर ऐसे डॉट 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 एक येलो लाइन होती है, एक सिंगल येलो लाइन होती है, एक डबल येलो लाइन होती है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक वाइट लाइन भी होता है, डॉट 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 कंप्लीट वाइट लाइन, डबल वाइट लाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो उसको कवर कर दूंगी कि येलो लाइन क्या है, वाइट लाइन क्या है, वो सब कुछ बता देंगे। वन मस्ट रेस्पेक्ट द स्टॉप ऑन, अब स्टॉप अगर बोल रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। हॉन्किंग यानी कि हॉर्न नहीं बजाना है, बिना खामखा हॉर्न नहीं बजाना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो उन्हें माउंटेन या अगर मतलब चढ़ाई पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप योर व्हीकल मस्ट बी टूवर्ड्स द राइट साइड। आप अगर आप किसी भी माउंटेन पर अगर चढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो व्हीकल है वो राइट साइड में होना चाहिए रोड के।
आपको किसी भी ऐसे चीज़ को लोड नहीं करना अपने व्हीकल में जो इनफ्लेमेबल हो, आग पकड़ने वाली हो, जो एक्सप्लोजिव हो, फटने वाली चीज़ें हो कुछ ऐसी, तो उसको यहाँ पे नहीं करना होता है, ठीक है, लोड नहीं करना होता है। ओवरटेकिंग यहाँ पे अगर होनी चाहे, अगर हो रही है तो वो भी राइट साइड से होती है, इसके बारे में हम सभी अवगत हैं। हम लेफ्ट साइड से कभी ओवरटेक नहीं करते, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स होते हैं, जब आप लाइट्स पे रुकते हैं ना, लाइट्स पे तो एक रेड लाइन होती है, एक येलो लाइन, एक सॉरी लाइट बोलना है, ठीक है, एक रेड लाइट होती है, एक येलो लाइट होती है और एक कौन सी होती है, ग्रीन लाइट होती है। आई थिंक आप सभी को इसमें पता होगा रेड लाइट का क्या मतलब होता है। रेड लाइट का मतलब होता है कि आपको रुकना है, ठीक है, आपको अभी नहीं जाना है, आपको स्टॉप बोला गया वहां पे तो रुकना है हर हाल में। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप जा सकते हैं, और येलो लाइट का मतलब होता है कि आप स्लो डाउन हो जाइए, अपने व्हीकल को कहीं ना कहीं धीरे कर लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब होता है। आगे नीचे आपको हिंदी में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छे से कि भारत में ट्रैफिक सिग्नल के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं कि सुचारू रूप से और सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए सभी नागरिकों को इसका पालन करना होता है। 3 प्रकार की लाइट्स दी गई है, जिसके अंदर रेड लाइट आपको मैंने बता दिया है क्या होती है, पीली लाइट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पॉज करके थोड़ा हिंदी मीडियम वाले देख लेना। और जो हरी लाइट है, ग्रीन लाइट सिग्नल, उसका भी मैंने बता दिया है। वैसे तो मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, बट फिर भी मुझे मैसेज देखने को मिलते हैं कि भाई हिंदी में नहीं होता है, तो भाई हिंदी में भी थोड़ा सा मेहनत लगी, बट मैंने टाइप किया। तो यहाँ पे ट्रैफिक के लाइट है, आप देख सकते हो। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। एम्बर लाइट आपको एक देखने को मिलती है। एम्बर लाइट जो होता है वो रेड का थोड़ा, रेड एंड एक अदर कलर होता है, उसका थोड़ा सा आई थिंक ऑरेंज होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा मिक्सचर होता है, ठीक है, ये आपका एम्बर लाइट होती है। या फिर हम इसको कहीं कहीं आपको इसे येलो लाइट भी देखने को मिलेगा। व्हेन द एम्बर लाइट टर्न्स ऑन गिव्स यू ए सिग्नल, मतलब कि आप रेडी हो जाओ अब जाने के लिए, ठीक है। एम्बर लाइट थोड़ा एक वार्निंग साइन टाइप होता है एम्बर लाइट, ठीक है, कि एक वार्निंग टाइप होता है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप जा सकते हो। और अगर एक फ्लैशिंग रेड लाइट है, मतलब चसने, मतलब जलने और बुझने वाली अगर फ्लैशिंग रेड लाइट है, तो इसका मतलब ये है कि यू मस्ट कम टू ए फुल स्टॉप एंड मे प्रोसीड ओनली व्हेन द रोड इज सेफ। मतलब आप बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, और आपको तभी जाना है जब रोड बिल्कुल क्या हो, सेफ हो और क्लियर हो। इसका मतलब ये होता है जो फ्लैश करती हुई रेड लाइट होती है, ठीक है। इतना समझे आप सभी। उसके बाद ड्राइवर के भी हैंड के सिग्नल आपने देखने हैं। ड्राइवर के सिग्नल है, अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जब ड्राइवर ऐसे हाथ करता है तो इसका मतलब होता है सिग्नल फॉर लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न के लिए वो सिग्नल दे रहा है। अगर ऐसे सीधा हाथ करता है तो मतलब वो क्या कह रहा है, राइट टर्न के लिए, ठीक है, अब राइट टर्न के लिए सिग्नल दे रहा है कि भाई उसको राइट टर्न में मुड़ना है। सिग्नल फॉर स्टॉपिंग का बोल रहा है जब ऐसे ऊपर हाथ करता है, और सिग्नल फॉर स्लोइंग डाउन का बोल रहा है जब उसने अपना हाथ पूरा नीचे बिछा टाइप लिया है, तो वो स्लोइंग डाउन के लिए बोल रहा है। सिग्नल फॉर अलाउइंग ओवरटेक, जब वो ऐसे कहता है पीछे अपना अंगूठा ऊपर करके और अपनी जो पाम है उसको फॉरवर्ड तरीके से और बैकवर्ड जो है हाथ का वो पीछे दिखा करके बोलता है कि आप अब ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट चीज़ है भारत में यातायात की चिन्ह, ट्रैफिक साइन। अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ मैंने नीचे आपको सिंबल में और उनका नाम और उनका अर्थ सब कुछ लिख करके दिया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ये जो पी और फिर ये जो साइन है रेड कलर का, इसको बोलते हैं नो पार्किंग साइन। इसमें से हो सकता है कुछ आपको बहुत ईजी लगे, ठीक है, नो पार्किंग साइन मतलब आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू टर्न, यहाँ पे यू लिख के उल्टा यू करके और उसको भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है, इसका मतलब आप। नेक्स्ट है नो लेफ्ट टर्न मार्क, यानी कि आप, इस चिन्ह का अर्थ है कि आप संबंधित जगह से बाई तरफ नहीं मुड़ सकते हो, आपको ऐसे लेफ्ट करके दिया गया है और आप ऐसे नहीं जा सकते हो लेफ्ट में, ठीक है, इजी साइन है ये। राइट का भी सेम दिया गया है कि आप राइट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए ये सिंबल है। उसके बाद नो ओवरटेकिंग का सिंबल है यहाँ पर, ये आपका इसमें सिंबल है कि इसका मतलब होता है कि आप अब व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको पीछे ही रहना है। हैवी व्हीकल प्रोहिबिटेड का साइन है, इसमें आपको एक ट्रक का सिंबल दिया गया है एंड देन बाद में आपको प्रोहिबिशन का मार्क है कि यहाँ पे हैवी व्हीकल जो है अलाउड नहीं है। साइकिल वाले यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो साइकिल बना करके और फिर उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है। नो हॉर्न का साइन ये है भाई, आपको ये बहुत इजी है, आप इनको आराम से कैच कर सकते हो। अगर सामने कोई खड़ी चढ़ाई है, स्टीप एसेंट है, तो उसके अंदर आपको ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपके सामने जो है खड़ी चढ़ाई है। नेक्स्ट है अगर आपके सामने कोई ढलान है, जैसे नीचे आप स्लोप टाइप अगर बन गया है, ढलान है, तो आपके सामने ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा।
स्कूल बोर्ड के साइन हर स्कूल के सामने यहाँ पे लगे रहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना है, बिकॉज आगे आगे जो है स्कूल है और हमें करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्कूल है और छोटे बच्चे होते हैं। तो स्कूल साइन बोर्ड यहाँ पे ये होता है जिसके अंदर बच्चे बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नैरो ब्रिज, संकरा पुल है अगर सड़क मार्ग पर संकरा पुल होने का चिन्ह यहाँ पे ऐसे आपका उपयोग किया जा सकता है। संकरित सड़क का यहाँ पे साइन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पत्थर गिरने का भय है, फॉलिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि आगे अगर आपको पत्थर गिरने का डर है तो आपको इस तरीके का साइन मिलेगा, तो इस चीज़ से आपको सचेत हो जाना चाहिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो। आगे फिसलन है, स्लिपरी रोड है, या कि फिसल सकती है गाड़ी, तो इसके लिए आपको ऐसा स्लिपरी गाड़ी वाला यहाँ पे आपको सिंबल करके दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पैदल चलना मना है, पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल यात्री है, कि आपके लिए ये जगह जो है वो पैदल चलने के लिए नहीं है। तीव्र मोड़ का ये सिंबल है भी, आगे जो है शार्प एकदम से मोड़ है, ठीक है। एक तो मोड़ होता है कि धीरे 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 मोड़ आया, कई बार हमें मोड़ देखने को मिलता है एकदम से मोड़ आ जाता है, बिल्कुल ही फास्ट एकदम से मोड़ है, तो वो तीव्र मोड़ होता है, जैसे ये सिंबल है इसका, ठीक है। तो ये कुछ साइंस थे। अब हम कुछ और साइन देखेंगे। इंडिया के अंदर ट्रैफिक साइन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैंडेटरी साइन जो बहुत मतलब मैंडेटरी होते हैं, मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चनरी साइन होते हैं और इन्फॉर्मेटिव यानी कि सूचना संबंधी साइन होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए होते हैं। तो ये 3 तरह के साइन हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहला है, आपको ये कुछ साइन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन है ये जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर ये स्टॉप का साइन होता है, ये गिव वे के साइन होते हैं, वन वे का साइन होता है, नो एंट्री का साइन है, वन वे का साइन है, आपको रिपीट कर दिया, वन वे बोथ डायरेक्शन का साइन है, वो राइट टर्न प्रोहिबिटेड का साइन है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड का है, वन वे का साइन है ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यू टर्न प्रोहिबिटेड का है, ये ऊपर मैं सारा आपको करवा के आई हूँ कि भाई हॉर्न का प्रोहिबिशन है, यहाँ पे स्पीड लिमिट का साइन है, भी आपको अपनी गाड़ी को जो स्पीड है वो लिमिट में रखनी है। कंपलसरी है कि भाई आपको टर्न राइट लेना पड़ेगा, कंपलसरी अहेड है, आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, कंपलसरी टर्न राइट अहेड है, ठीक है, कंपलसरी अहेड ऑफ टर्न राइट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, यानी कि आपको सीधा भी जाने का ऑप्शन है और आपके पास राइट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। कंपलसरी कीप लेफ्ट का साइन है और कंपलसरी साउंड होन, यानी कि आपको होन देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ की आपको साइन यहाँ पे मैंडेटरी साइन है ये, जो कि आपको पता होने ही चाहिए हैं और आपको हर हाल में यहाँ पे इन चीज़ों को लागू करना पड़ता है। क्वेश्चनरी ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक साइन है यहाँ पे। तो इनका गोल होता है इनकी जो भी काम अगर चल रहा है, कोई भी काम, जैसे रोड पे अगर कोई काम चल रहा है, रोड वर्क, ठीक है, पैथोल्स वगैरह, स्पीड बम्स अगर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट को यहाँ पे किसी भी तरह कोई समस्या ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन के साइन बनाए हुए हैं जिनको आपको देख करके चलना होता है। जैसे कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर चल रहा है, अगर सड़क का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे सिम्बल्स बना करके रख देते हैं कि आपको अब इधर से नहीं जाना है, दूसरे सड़क से जाइए या फिर साइड से निकलिए। ढलान बन रही है, डाइवर्जन है, निर्माण कार्य है, भूस्खलन अगर है हो गया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके कौन कौन से चलते हैं, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। पत्थर गिरने का भय है, तो ऐसे अनिवार्य चेतावनी संकेत आपको कहाँ देखने को मिलेंगे और ये कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं, ये आपको सभी को यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। राइट हैंड कर्व का सिंबल है ये, लेफ्ट हैंड कर्व का है, राइट हेयर पिन बैंड का है। तो ऐसे करके आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, ठीक है। नैरो ब्रिज है, रोड वाइडन अहेड है, नैरो रोड है, स्टीप डिसेंट है यहाँ पे, ठीक है, साइकिल क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है, स्कूल है सामने, मैन एट वर्क है, काम चल रहा है भाई, पशुओं के लिए है, कैटल वगैरह के लिए, फॉलिंग रॉक्स है, फेरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चनरी साइन के आते हैं, अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तीसरी होती है इन्फॉर्मेटिव साइन के लिए, भाई आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप ये साइन ढूंढते फिरते हैं कि बताओ कहाँ पे पेट्रोल का सिंबल है ना, कहाँ पे पेट्रोल पंप का सिंबल है, तो वो इन्फॉर्मेटिव साइन के अंदर आता है, भाई आपको ज़रूरत के टाइम में आपको जो है सहायता हो जाए, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह के बारे में, पब्लिक फोन्स के बारे में, पार्किंग स्पॉट्स अगर कहीं अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव साइंस देखने को मिलते हैं। तो ये किस तरह के साइंस देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये पब्लिक टेलीफोन का आपका ये सिंबल होता है, ठीक है। पेट्रोल पंप आपको सभी को पता है, ऐसे ये जग टाइप सा बना हुआ। और हॉस्पिटल का ये है जिसके अंदर प्लस का सिंबल होता है। फर्स्ट एड पोस्ट का ये है। ईटिंग प्लेस, अगर आपको खाना खाने की भूख लगी है तो ये सारे आपको देखने को मिलता है, चम्मच छुरी देखने को मिलती है। और लाइट रिफ्रेशमेंट अगर आपको चाहिए तो ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। रेस्टिंग प्लेस के लिए है। थोरो रोड है,
थोरो साइड रोड है, पार्क दिस साइड, आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलता है। पार्किंग लॉट स्कूटर या मोटरसाइकिल के लिए इधर देखने को मिलता है, और स्लिपरी रोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये साइन आपको अच्छे से ध्यान रखने, आपसे पता नहीं भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछ लें, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैं किसी भी चीज़ को छोड़ू ना। ठीक है, तो हैंड सिग्नल्स है भाई, ट्रैफिक पुलिस आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप चाह रहे हो तो हैंड सिग्नल भाई ट्रैफिक पुलिस वाले अपने हाथ से काम करते हैं ना, सबको ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बताते, हाथ से ऐसे काम करते, तो उनके हाथ का सिंबल आपको समझना पड़ता है यहाँ पे। अगर सामने अपनी वो पाम ऐसे दिखा रहे तो वो कह रहे हैं भाई रुक जाओ, स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। अगर लेफ्ट में अगर ऐसे बोल रहे हैं ऐसे हाथ करके, तो वो कह रहे हैं कि स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, यानी कि जो पीछे से व्हीकल आ रहे हैं उनको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कईयों को ये चीज़ें ना पता हो, तो अभी सीख लीजिए। ये अगर सामने अपनी पाम दिखा रहे हैं, हथेली दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई रुक जाओ सामने से आने वाले, और अगर इस तरह के साइन बना रहे हैं तो पीछे से आने वालों को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए बोलते रहते हैं। उसके बाद जब ये दोनों हाथों का मूवमेंट यहाँ पे करते हैं तो टू अलाउ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, ये कह रहे हैं कि भाई इधर राइट से जो इनके व्हीकल आ रहे हैं उनको आने के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है अब आप आ जाइए। ठीक है, पीछे से उन्होंने रोका हुआ है कि अब आप आ जाइए। उसके बाद ये जो सिंबल है, इसमें सिंबल के अंदर होता है कि टू अलाउ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, इसके अंदर इन्होंने ये वाला यहाँ पे अपने हाथ को बेंड किया है, तो मतलब लेफ्ट वाले व्हीकल यहाँ पे आने के लिए इन्होंने इशारा किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए है। उसके बाद ये जो सिंबल है टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम बिहाइंड एंड फ्रंट साइड, यानी कि पीछे से और सामने के साइड से यहाँ पे अगर कोई व्हीकल आ रहे हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंबल है दोनों तरफ से उन्होंने अपने हाथ खोले हुए हैं, तो टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड से उन्होंने स्टॉप करने के लिए बोला अपने व्हीकल्स को। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये है वीआईपी सल्यूट का, ये इनका कुछ है पोस्चर। ठीक है, वार्निंग सिग्नल है क्लोजिंग ऑल ट्रैफिक के लिए, ये वाला सिग्नल है आपका, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है, अगर ये वाला सिग्नल वो बोलते हैं तो टू स्टार्ट व्हीकल्स ऑन टी पॉइंट का ये जो है सिंबल है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इसी का कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रैफिक रूल्स के। देखिए वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को मानते हो तो वो आपके खुद के लिए अच्छा होता है। ठीक है, कहते हैं ना थोड़ी देर सही लेकिन मतलब आराम से और सही सलामत हम अपने घर अगर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, हमारे लिए बनाई हुई है भाई, जनता के लिए सारे ट्रैफिक रूल्स बनाए हुए हैं, हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए बनाए हुए हैं, हम अपने घर सही सलामत चले जाए, हमें किसी तरह की कोई भी हानि ना हो, इसके लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इंपॉर्टेंस तो है, अगर आप सारी चीज़ों को यहाँ पे समझते हो, जितने भी साइन अगर ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया, अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप समझते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हेल्पफुल होता है। जाम नहीं लगती है, जान मान की यहाँ पे हानि होने से बचती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती किसी का प्राण ले सकती है ना भाई, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से थोड़ा भी अगर केयरलेस होकर के अगर ड्राइव करते हैं, राइड करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए या फिर किसी अदर पर्सन के लिए भी जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस हो सकती है। तो किसी का भी आए दिन हमें यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलती है, इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क होकर यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो आप यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेंगे। दुर्घटनाओं में यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, इसलिए इसके लिए हमें इन नियम को यहाँ पे मानना पड़ता है। ठीक है, सरकार ने हमारे जीवन के महत्व को समझते हुए कई प्रकार के नियम बनाए हैं, इनको हमें सुनिश्चित करना पड़ता है। ठीक है, और ये हमारा खुद का ही कर्तव्य होता है। भाई सरकार ने तो हमें नियम बना करके देनी है ना, इन नियमों को पालना तो हमें ही है, तभी तो हमारे जाकर के सारी चीज़ें यहाँ पे स्मूथली चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके अपने आप में इंपॉर्टेंस है। वाहन पार्किंग का हमें विशेष ध्यान रखना है। भाई अगर आपको सारे ही जो नियम हैं अगर उनके बारे में पता है तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से यहाँ पे बच सकते हैं। वाहन पार्किंग का भाई अपना एक ऐसा नहीं है कि आपने रोड के बीच में अपना वाहन को पार्क कर दिया, अपने व्हीकल को पार्क कर दिया है ना, हम उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढते हैं, या तो हम कोई पार्किंग लॉट देखते हैं जहाँ पे अवेलेबल हो, और पार्किंग अगर नहीं भी है तो हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर हमारा जो व्हीकल है वो एक ना तो जाम क्रिएट कर सके, ना कभी किसी ट्रैवलर को यहाँ पे दिक्कत दे सके। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ से अवगत है, हमें इंपॉर्टेंस पता है ट्रैफिक रूल्स के, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अपनी निर्धारित लेन में ही चलाए वाहन। अब भाई हमारी एक जैसे ये रोड है, इस रोड के अंदर अगर हम चल रहे हैं है ना, तो हमारी एक अगर हम इस साइड से जा रहे हैं तो हम अपनी एक निर्धारित लेन में चलेंगे, ऐसा नहीं हमें ऐसे जिग ऐसे हीरोगिरी नहीं दिखानी है। ठीक है, तो अपनी निर्धारित लेन में ही अपना वाहन चलाएंगे। अगर मुड़ना है तो हम अच्छे से चला करके अच्छे से लेफ्ट राइट यहाँ पे मुड़ जाएंगे। ओवरटेक करने से बिल्कुल बचे, आज के टाइम में ये बहुत देखने को मिलता है। हम कई बार इस चीज़ को ईगो पे ले जाते हैं है ना, स्पेशली चलिए मैं नहीं कहती हूँ स्पेशली तो लेकिन यहाँ पे
ओवरटेक करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए है। नो एंट्री का हमें खास ख्याल यहाँ पे रखना है कि भाई जहाँ पर नो एंट्री अगर बोला गया तो वहाँ पर हम सारी चीज़ों को अवॉइड करें, बचे उस चीज़ से। सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग कितना ज़रूरी है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सीट बेल्ट और हेलमेट जो है किसी की ज़िंदगी यहाँ पे बचा सकता है, तो हेलमेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी होने पर ही हमें हॉर्न बजाना, ऐसा नहीं है। मतलब पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर आज के टाइम में। अगर 1 सेकंड के लिए अगर जाम लग गया तो पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बजने लग जाते हैं। तो हमें हॉन्किंग तभी करना है जब ज़रूरी हो। ठीक है, अपनी लेन में ही वाहन चलाई कर चुके हैं। गति पर हमें नियंत्रण रखना है, हमारी स्पीड जो है वो ओवर स्पीड ना हो। जितना स्पीड, ठीक है थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करके हमें चलना चाहिए है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। हमने यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है, कुछ यहाँ पे ट्रैफिक के साइंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आगे के वीडियो में आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसके अंदर आपको डॉटेड लाइन जो वाइट होती है, एक डबल लाइन होती है वाइट, एक सिंगल लाइन होती है, डॉटेड आपकी येलो लाइन भी होती है, इन सबका क्या मतलब होता है इसके ऊपर आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आपके अप्रैल तक मैंने आपको यहाँ पे करके रखा है कि अप्रैल एंड तक मैं आपका सारा सिलेबस यहाँ पे फिनिश कर दूँ। साइकोलॉजी मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। जीके आपकी चली हुई है, एंड साथ ही आपका ये आज मैंने ये जो अवेयरनेस है रोड सेफ्टी वाला ये स्टार्ट कर दिया है। कल आपको ईवीएस के ऊपर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अगर आपको किसी भी रूप में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Thanks for watching me.